वेलकम बैक टू एटीएस क्लासेस स्टूडेंट्स। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि मैं चैप्टर को बहुत इजी बनाऊंगा और आपको सारी रिएक्शन बताने वाला हूं केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, तो सारे पार्ट आप देखें पूरे इसके हाइड्रोकार्बन के, कोई भी मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं ऊपर वाले का नाम लेकर। चलिए आइए हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन नाम से समझ में आ रहा है भैया क्या? हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन की जोड़ी। हाइड्रोजन और कार्बन की जोड़ी। अब सुनिए, हाइड्रोकार्बन अलग अलग नहीं, एक ही वर्ड है हाइड्रोकार्बन। ठीक, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो भी कंपाउंड्स हमारे बनेंगे वो हमारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब सुनिए, हाइड्रोकार्बन देखिए दो टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होते हैं आपके सैचुरेटेड और दूसरे आपके होते हैं अनसैचुरेटेड। क्लियर? अब देखिए नाम से समझिएगा, देखिए नाम से समझिए। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड यानी कि एस, एस यानी कि सिंगल, एस यानी कि सिंगल, यानी कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। यानी कि जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले हमारे कौन होते हैं? एल्केन्स। कौन होते हैं? एल्केन्स। ये सब कैसे होते हैं? सैचुरेटेड। यानी कि भाई ये लोग सैचुरेट हो चुके हैं, इनको और हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये अपना सैचुरेशन लेवल पे पूरा पहुंच चुके हैं, इसके आगे हम इसको तोड़ नहीं सकते। अब देखिए अनसैचुरेटेड क्या होते हैं भैया? अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? देखो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? एल्कीन और आपका एल्काइन। अब सुनिए, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड और एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। ये कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड। यानी इसको हम लोग और तोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं सैचुरेटेड की बात करता हूँ, यानी कि एल्केन्स की बात करता हूँ। एल्केन्स का अब देखिए, एल्केन्स की पहले होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? अब आप लोग पूछेंगे हमें तो होमोलॉगस सीरीज नहीं पता है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? सेम जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन की, उनकी सीरीज बनी रहती है, जिसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। उसका अपना जनरल फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला देखिए क्या होता है? CnH2n प्लस टू। एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस टू। और मैं आपको बता दूं, होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जब सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस CH2 का आता है। कितने का आता है? CH2 का। आप बोलेंगे सर बता दीजिए कैसे CH2। अब मैंने बोला देखिए, ये यहाँ पे पहले आप C की वैल्यू 1 रखिए, C की वैल्यू 1 रखिए, तो देखिए कौन सा कंपाउंड बनेगा? C1H2 × 1 + 2, यानी क्या बन गया आपका? CH4 बन गया। क्या बन गया? CH4 बन गया। अब सुनिए, हमने बोला कार्बन की n की वैल्यू अब 2 कर दीजिए। देखिए कार्बन यानी कि 2, यानी कि n की वैल्यू 1 और फिर n की वैल्यू 2। तो देखिए क्या बन जाएगा? C2H2 × 2 + 2। तो क्या बन गया हमारा? C2H6। क्लियर? ऐसी n की वैल्यू क्या रख दीजिए? 3 रख दीजिए। C3H2 × 3 + 2, तो क्या बन गया आपका? C2H8। अब देखिए होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, जो सक्सेसिव मेंबर होता है ना, उनके बीच का डिफरेंस देखिए। जैसे दो सक्सेसिव मेंबर है, CH4 है और C2H6 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? CH2 का है। कितने ग्रुप का है? CH2। फिर अगले मेंबर देखिए किसका है? फिर देखिए CH2, एक C ऐड किया, कार्बन 3 हो गए और हाइड्रोजन 2 ऐड किए, तो कितने हो गए? 8। तो CH2 ग्रुप का है। कितने ग्रुप का है? होमोलॉगस एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है? CH2 का। देखिए CH2। अब देखिए होमोलॉगस सीरीज किसकी थी? एल्केन की। अब एल्कीन की देखिए, एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, बस CnH2n। अब देखिए एल्कीन, n की वैल्यू पहले क्या रखेंगे? 1। तो क्या बन जाएगा? C1H2 × 1। लेकिन अब देखिए बहुत बड़ा खेल है यहाँ पे भैया। डबल बॉन्ड आ रहा है एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक कार्बन है। तो हमने बोला जो n की वैल्यू 1 होती है वो पॉसिबल नहीं है। जो एल्कीन शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है? n की वैल्यू 2 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? n की वैल्यू 2। अब देखिए C2H2 × 2, तो क्या बन गया अपना? C2H4 बन गया। क्या बन गया? C2H4। देखिए जैसे हमने बोला, अब देखिए यहाँ पे बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड C, कितने हैं? H4। एक H कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है टोटल? 4। देखिए 2 यहाँ पे, एक यहाँ, 3 1 4, 2 1 3 1 4। तो ठीक है, अब एक और मेंबर लिख देते हैं, n = 3। n = 3 यानी कि C2H2 × n = C3
H2 इंटू 3, तो क्या बन गया हमारा C3H6। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आया, CH2 ग्रुप का आया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आया, CH2 का आया। तो ये कौन सी सीरीज हो गई, अपनी एल्कीन की जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे होमोलॉगस सीरीज का, CnH2n, खाली n की वैल्यू रखते जाइए, सीरीज बनती जाएगी। अब देखिए एल्काइन, देखिए एल्काइन में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपना, CnH2n माइनस टू, CnH2n माइनस टू। अब चलिए रखिए, हमने बोला फिर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन कार्बन अगर सिंगल कार्बन है तो भाई कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा भाई, आप ये बताइए। तो कहां से शुरू करेंगे, n की वैल्यू 2 से, तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो क्या बन गया आपका C2H2। अब n की वैल्यू क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा C3H2 इंटू 3 माइनस 2, तो C3 2 3 6 C3H4, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ गया, CH2। तो क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि सैचुरेट जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो टाइप के, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपके कौन से आएंगे, एल्केन। एल्केन की सीरीज का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, तो n की वैल्यू रखते जाइए तो सक्सेसिव मेंबर का बीच का डिफरेंस आ जाएगा CH2 का। अब क्या एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n C2H, लेकिन n की वैल्यू 1 से कभी भी एल्कीन आपका नहीं बनेगा और वैसे ही एल्काइन नहीं बनेगा। इसका फॉर्मूला CnH2n, इसका फॉर्मूला CnH2n माइनस 2। क्लियर, ये तो था खाली इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कोई मिस ना करना, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। जितनी भी प्रिपरेशन है मैं आपको पूरा याद करा के भेजूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें।